नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमके। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने आज तक कर लिया था क्षीरधारा तक। तो अपन आज करेंगे पिंचिल या पिंडचिल। पिंडचिल ही बुलाया जाता है इसको। 10 मार्क में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये साउथ में बहुत ज्यादा प्रचलित है। वहाँ पे मुख्यतः यही किया जाता है बड़े बड़े डिजीजों में। देखते हैं इसको। काय सेक या पिंडचिल वह प्रक्रिया जिसमें सतत सुपोषण तेल धारा के द्वारा शरीर पर स्वेदन किया जाता है। रोग अनुसार मतलब कफ का रोग है तो सहस्त्रार्जुनी तेल, पित्त का है तो क्षीरबला तेल, चंद्रमला तेल, और वात का है तो धन्वंतर तेल या मानारायण तेल। इनसे आपको करना है पिंडचिल। ठीक है। तो काल मर्यादा क्या है? वात व्याधि में 5 नाड़ी का अर्थात लगभग 2 घंटे तक, वात का प्रभाव में 1 घंटे तक, सामान्यतः स्वेद निकलना यही पर्याप्त समय का निर्देश है, मतलब 1 से 1.5 घंटा। आप समझो स्वेदन की जो परिभाषा में क्या था कि स्वेदन की परिभाषा में यह था कि शरीर से पसीने को निकालना ही क्या है? स्वेदन। तो काल मर्यादा क्या है कि चेंज हो जाती रहती है व्यक्ति के अनुसार, जो व्यक्ति है उसके अनुसार, टेम्परामेंट के अनुसार चेंज हो जाती है कि पसीना आ गया, स्वेदन पूर्ण हो गया। 7 से 14 या 28 दिन तक पिंडचिल क्रम करना चाहिए। किसी को 7 दिन, किसी को 14 दिन, किसी के 28 दिन तक। ये रोग की अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। स्वस्थ हेतु प्रतिदिन या 1 दिन छोड़कर सेक करना चाहिए। मध्यम सत्व एवं शरीर हो तो 2 या 3 दिन में एक बार, और अवर सत्व तो 4 से 6 दिन में एक बार करना चाहिए। अब ये अवर सत्व, मध्यम, स्वस्थ और स्वस्थ शरीर, मतलब समझो इस चीज को कि अवर सत्व बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, वो अवर सत्व में आता है। मध्यम में ठीक है, थोड़ी देर 1-2 बार तो सुनेगा, तीसरी बार तो गुस्सा हो जाएगा जल्दी, मतलब मीडियम टाइप का गुस्सा। और अवर सत्व वाले को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सत्व वाला की ठीक है, सात्विक है, नॉर्मल है, उसको पता है कैसे करना है, कैसे जवाब देना है, तो उनका प्रतिदिन कर सकते हैं। लेकिन जो मध्यम सत्व वाला उसको 2 या 3 दिन में एक बार, जो अवर सत्व वाला है उसको 4 से 6 दिन में एक बार ही करना है। ठीक है। डेली डेली करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो हर क्रम को लिखने के 3 तरीके होते हैं, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। तो कोई भी क्वेश्चन है आपको लिखना है तो पूर्व क्रम में क्या है कि आप तो पता करो कि 10वीं परीक्षा करो। 10वीं परीक्षा कौन सी है? प्रकृति, विकृति, सार, सन, प्रमाण, ठीक है, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, व ये जो आपको पता होगा 10वीं परीक्षा में। औसत योग निर्धारण क्या है? दोष अनुसार भाई कितनी, कौन कौन सी, मतलब औसत योग निर्धारण मतलब दोष अनुसार। वात है तो कौन सा तेल लेना है, कफ है तो कौन सा, पित्त है तो कौन सा। पित्त में चंदन है, वात में नारायण है, कफ में कौन सा था? अभी आपने देखा कफ में था सहचरादि तेल। ठीक है। वाइटल रिकॉर्डिंग चेक करो, कौन से कंसेंट फॉर्म पे साइन कराओ, टेम्परेचर चेक करो, रेस्पिरेट रेट चेक करो, पल्स रेट चेक करो, उसका बीपी नापो, सब कुछ लिखो और चार्ट लिखो बकायदा। है नहीं कि नाप लिया ठीक है, उसको लिखो। आवश्यक उपकरण में परिचारक, छोटी भगोनी, 18-18 इंच के सूती कपड़े, रुई, औषध योग, नेत्रबंधन पट्टिका, तेल द्रोणी, जलपात्र। परिचारक पिंडचिल के लिए 5 परिचारक आवश्यक होते हैं। कितने चाहिए? 5 परिचारक चाहिए। अब प्रदान क्रम कैसे होगा? पिंडचिल क्रम विधि। पिंडचिल योग आतुर को कॉपिन फैलाकर तेल द्रोणी में बिठाते हैं। तेल द्रोणी का मतलब होता है जिस टेबल पे अपन उसका करना है ना प्रोग्राम, संवेदन करना है, उस पर उसको बिठाते हैं। तेल द्रोणी में स्नेह धारा योग एक ऐसा प्रकोष्ठ है जिसमें पतित तेल मतलब गिरता हुआ तेल पुनः एकत्रित होकर उपयोग में ला सके। जो भी टेबल होती है वो थोड़ी ढलान वाली होती है। मान लो अपन ने यहाँ तेल गिराया तो धीरे धीरे घिस के उस ढलान पे आके जो छेद होता है उस पर नीचे जाके जो अपन पात्र रखते हैं, बाल्टी, गमला, मग्गा, जो भी रखते हैं, उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। फिर ये इकट्ठा होया, वापस इसको गर्म करते हैं, फिर वापस से इसको यूज करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। पिंडचिल या पिसीचिल या अन्य स्वेदन क्रिया के दौरान सिर पर विशिष्ट प्रक्रिया तलम का धारण किया जाता है। अब ये देखो, कोई भी स्वेदन वाली प्रक्रिया कर रहे हो, जैसे पीपीएस कर रहे हो आप, पिंडचिल कर रहे हो, कोई भी ऐसी कर रहे हो जिसको मतलब सर को नुकसान है, सर में स्वेदन नहीं करना है, तो उसमें क्या करता है? तलम धारण कराया जाता है। ये क्वेश्चन आता था 2 नंबर में कि तलम क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पिंडचिल होता क्या है। बहुत से बच्चों के माइंड में कम डाउट आ रहा होगा। देखो, जो भी तेल है, जो भी क्वाथ है, ठीक है, तेल में अपन ने क्या लिया था? सहचर आदि तेल था। कफ के अनुसार, पित्त के अनुसार तो क्या था? चंदन आदि तेल, और वात के अनुसार कौन सा? मानारायण तेल। वो तेल लिया। उसके जो ये 18-18 इंच के कपड़े हैं ना, सूती कपड़े, उनको डुबो लो उसमें, या फिर कॉटन को डुबो लो, फिर उसको मुट्ठी में लो। अब मुट्ठी में लेने के बाद में क्या होता है? अब उस तेल को डुबोगे, वो तेल बाहर निकलेगा। तो जो अपना अंगूठा होता है, जैसे कि अपनी ये मुट्ठी है और ये अपना अंगूठा है, तो ये जो कपड़ा इस मुट्ठी में था, इस अंगूठे की धार निकल के, इस अंगूठा नीचे की तरफ रहता है, उसको नीचे रखो तो इसमें से धार बन के निकलेगा।
तो ये धार बन के गिरेगी, इसको शरीर पे गिरानी है। तो कपड़े को डुबोना है तेल में, वापस से फिर भींचना है, जो तेल निकलता रहेगा धीरे धीरे उससे उसकी क्या करनी है, मालिश करनी है। तो एक हाथ से तो क्या तेल गिरता रहेगा, दूसरे हाथ से जो गिरता हुआ तेल है उसका अभ्यंग करते रहना है, उसके शरीर पे अभ्यंग, उसको सहलाते हुए रहना, मतलब अभ्यंग जैसे करते ना वैसे उसकी अभ्यंग करते रहना है। तो ऊपर से तो तेल गिरता रहेगा और नीचे से अभ्यंग, वो क्या है, पिंडशिल, जिसको ऐसे बोलते हैं, अपन समझेंगे अभी। देखो 5 परिचारक थे प्रधान क्रम में। देखो पिंडशिल क्रमवती, पिंडशिल योग आतुर को कोपिन फैलाकर तेल द्रोणी में बैठाते हैं। तेल द्रोणी में इसने धारा योग एक ऐसा प्रकोष्ठ है जिसमें पतित तेल पुनः एकत्रित उपयोग में ले सके। सर्वप्रथम संपूर्ण शरीर पर औषधि युक्त तेल से अभ्यंग करते हैं, फिर नेत्र बंधन कर दिया जाए जिससे आंखों में तेल ना जाए। और अच्छी बात है कि आंखों में कभी तेल नहीं जाना चाहिए, आंखों में कभी तेल का यूज नहीं होता। अपन तर्पण भी करते हैं तो घी से करते हैं। पिंडचिल या अन्य स्वेदन क्रिया के पर विशिष्ट प्रक्रिया का धारण किया जाता है, उसको तलम कहते हैं। तलम धारण प्रक्रिया देखो, तलम को तेड़ो पड़ो चिल भी कहा जाता है। इसको अगर मेरा उच्चारण गलत हो तो उसके लिए सॉरी, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये स्वेदन प्रक्रियाओं के दौरान सिर पर स्वेदन प्रभाव ना हो उसे रोकने के लिए इसमें आमल की व बला का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या यूज होता है, कभी कभी अय्या पीजीटी में आ जाता है, क्या क्या, आमल की और बला। अब समझो, आमल की 100 ग्राम लिया है, तक्र 200 ml, मतलब जो छाछ होती है, लेकर पाक कर, अब इनको देखो आमल की जो चूर्ण है उसको 100 ग्राम ले लिया, छाछ 200 ग्राम ले ली, उनको मिला लिया, फिर इसको पकाया। अब ये अर्ध अवशिष्ट मतलब आधा लगभग, अब 200 ml लिया था ना, 100 ml ही बच जाए, मतलब पूरा लिक्विड जल गया, 100 ml बचा, 100 ml कर लिया। अभ्यंग पश्चात संलक्षण शीतल आमलकी को कल्प को चक्राकार बनाकर सिर पर ब्रह्मरंध्र स्थान पर रखते हैं तथा उसमें आलावाल बनाकर कोई शीत तेल, चंदन आदि बलादि तेल, वातर, निर्गुंडी, एरंडपत्र, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, कि अपन ने ये बना लिया। अब ये देखो लिक्विड सूख गया, 100 ml रहा, मतलब अभ्यंग पश्चात संलक्षण शीतल आमलकी को कल को चक्राकार, जो टिक्की सी बनाते हैं ना अपन बर्गर में डालते हैं टिक्की सी, ऐसे टिक्की सी बनाई, उसके सिर पर ब्रह्मरंध्र स्थान पर जहाँ पे चोटी होती है वहां पे रख देते हैं। उसमें आलावाल, अब जैसे कि ये है तो आलावाल का मतलब इसमें थोड़ा सा बीच में खड्डा सा रखते हैं, जो अपना दिया होता है दिवाली का, ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा होता है ना बीच में, तो ऐसा उसको थोड़ा उभार से बना दे ताकि उसमें कुछ भर सके। तो खड्डा सा बना, मतलब आलावाल बनाकर उसमें शीत तेल, चंदन भर दिया है, बलादी तेल भर दिया, जो खड्डा सा बनाया माथे पर रखे, ब्रह्मरंध्र पर रखे, उस पर चंदन तेल भर दिया। अब उस पर तेल भर दिया, उस पर क्या आएगी, वहां थर पत्र, निर्गुंडी या अरण पत्र आलावाल पर रखकर, मतलब वो जो तेल भरा उसको ढक दो, और किससे, निर्गुंडी या अरण पत्र से, और स्वास्तिक बंध बांधते हैं। स्वास्तिक बंध क्या होता है, कान से ऊपर जो बांध देते हैं, जैसे अपन कफन बांध देते थे ना भाई, कान के ऊपर के चारों तरफ वो बांध देते हैं, वैसे बांध देते हैं, कान गांठ के पास आ जाए, और कान गांठ के पास लगा देनी है ताकि वो पत्ता हिले नहीं, पत्ता उड़े नहीं हवा से, मतलब अगर मान लो हिले डुले थोड़ा भी तो पत्ता ऐसे कैसे रहे। अब पिंड चले तो आतुर के दाएं बाएं 4 परिचारक ऐसे खड़े होंगे, उनमें से उभय बाजू के 2 परिचारक अंश से स्पीक तक, दूसरे 2 परिचारक स्पीक से प्रपात तक धारा कर सके। धारा का मतलब मैंने बताया ना, वही कपड़ा डुबोया, हाथ से नचोड़ा, वो यहाँ पे बताएगा कि धारा करने तो 18-18 इंच के वस्त्र खंडों को सुकोष्ण तेल में डुबोकर दाहिने हाथ में पकड़कर, देखो अब सीधा हाथ बताया कि सीधे हाथ में पकड़कर मुट्ठी में इस प्रकार दबाएं कि वस्त्र से तेल अंगूठे की धारा के रूप में आतुर के अंग पर गिरे। समझ में आया, मैंने जो बताया तो वैसा का वैसा है। इस गिरे तेल का परिचारक अपने बाएं हाथ से मृदु अपंग करे। तो यहाँ पे हाथ भी क्लियर हो गया कि सीधे हाथ से उसको जो कपड़ा जो तेल में डुबाया था, ठीक है, वो हाथ में डुबाया था, उसको नीचे रखें अंगूठे को, उसमें से कपड़ा दबाएंगे तो अंगूठे से धार बनेगी, उस धार को गिरते रहना सीधे हाथ से, और बाएं हाथ से उसका अभ्यंग करते रहना, मृदु अभ्यंग करते रहना, उसको मतलब पूरे शरीर पर लगाते रहना है। धारा का वेग न तो अति बहुत शीघ्र नहीं अति, मतलब जो अपन दबाते हैं ना, तो दबाने की स्पीड नहीं कि एकदम गुब्बारे की तरह दबा दिया, नहीं, बिल्कुल आराम आराम, ताकि धीरे धीरे तेल निकलता रहे, एक धारा से निकले। तो ना तो शीघ्र हो ना मंद हो। शरीर पर धारा 12 अंगुल की ऊंचाई 9 इंच से गिराई जाती है। तो अपना हाथ है ना 9 इंच ऊंचा रखो, जैसे पैर पे गिराने तो पैर से 9 इंच ऊंचा, ठीक है, हाथ पे गिराने तो हाथ से 9 इंच ऊंचा रखना चाहिए, ठीक है, 12 अंगुल। धारा से द्रोणी में जो तेल गिरता है द्रोणी के ढलाव के, मतलब जो ढलान होती है उसके कारण पदांत भाग में जाकर वहां से छिद्र, मतलब पैरों की तरफ जाकर वहां से जो छिद्र होता है वहां छिद्र से नीचे गिर जाता है तथा नीचे रखे पात्र में एकत्रित हो जाता है। 5वां परिचारक इस तेल को एकत्रित कर पुनः गर्म कर धारा के लिए देता है। कहने का मतलब कि जो 5वां परिचारक होता है ना, वो उसको गर्म करता रहता है,
ताकि नए नए जो वस्त्र थे अपने 4 से 8 वो डूबते रहे और उसमें देता रहे। सावधानी, और ये इस प्रकार 1 से 1.5 घंटे तक किया जाता है। सावधानी व्यापक में देखो, अधिक गर्म, अधिक व कम ऊंचाई से धारा गिराना इत्यादि करने से शरीर पर घाव, विसर्ग, थकावट, स्वर वेद, संधि में वेदनवत पीड़ा हो तो चिकित्सा बंद कर उपद्रव की चिकित्सा करें। कहने का मतलब ये है, ये बात ध्यान रखने की, जो परिचारक है 5 बार उसको ध्यान रखना चाहिए, वो ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अपन ने तेल यूज किया ना तो अधिक व कम ऊंचाई से, ऐसा नहीं बहुत ऊपर से गिरा रहे हो या फिर ऐसा नहीं कि बहुत पास से गिरा रहे हो, उसमें फिक्स है 9 इंच या फिर 12 अंगुल, ये एक ही मेजरमेंट है, ये इंच में ये अंगुल में, तो उसी फिक्स आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो घाव हो जाएगा, जलन हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगा, थकावट लगेगी, स्वर भेद हो जाएगा, और जो संधि है उसमें वेदना, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। अगर ऐसा होने लगे तो चिकित्सा बंद कर दो और तुरंत जो हो रहा है, विसर्ग हो रहा है, थकावट हो रही है, स्वर भेद हो रहा है, उनकी चिकित्सा करो। अब पश्चात क्रम देखो, प्रधान क्रम पश्चात शरीर को मृदु गर्म करते हैं। प्रधान क्रम हुआ, उसके पश्चात शरीर पर क्या मृदु गर्म करता है। उसके बाद गर्म पानी से स्पंज या औषध क्वाथ या उष्ण जल से स्नान किया जाता है, जिससे शरीर पर लगा तेल साफ हो जाता है। या तो भाई गर्म पानी का जो स्पंज होता है, रबर होता है, उसको डुबो डुबो के शरीर पर रगड़ो ताकि वो जो तेल लगाया था वो साफ हो जाए, या फिर औषध क्वाथ, मतलब जो क्वाथ बनाते हैं वैसे औषधीय क्वाथ से नहा लो या उष्ण जल से नहा लो, इससे क्या हो जाएगा, वो तेल साफ हो जाता है। फिर उसके बाद लघु आहार पेय खाओ या वो का सेवन कराया जाता है। स्नान के बाद गंधर्व अस्तादि क्वाथ या शुंठी क्वाथ देते हैं, जिससे अनुलोमन होता है, मतलब थोड़ा सा पेट साफ हो जाता है। 20 से 25 ml। परिहार विषय मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए। रोगी के संपूर्ण शरीर को पतली चादर से ढका जाता है, उसे निवास स्थान में निवास कराया जाता है। निवास यानी डायरेक्ट हवा जहाँ पे ना लगे। ऊंचे स्वर में बोलना, अति ब्राह्मण दिवस, सोपन, रात्रि जागरण, अति खड़े रहना, अधिक बैठना, तेज धूप, तेज हवा का सेवन आदि पर्याय विषयों का पालन चिकित्सा करने के दुगने काल तक, मतलब जितना दिन अपन ने मान लो कि ये किया है, पिंड ये किया हुआ है, पिंडचिल किया हुआ है, 7 दिन किया, 14 दिन किया, 21 दिन किया, तो उसके दुगने समय तक आपको सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। कौन कौन सी? ऊंचे स्वर में बोलना, अति ब्राह्मण दिवस, सोपन, रात्रि जागरण, ये सारे आपको अवॉइड करने। और वाइटल रिकॉर्डिंग लें, तो मतलब पश्चात क्रम के बाद भी लेनी है और पूर्व क्रम में भी लेनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है लेप, तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेप। तो लेप का पॉइंट अगली क्लास में पूरा करवा दूंगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा। तो ये इंपॉर्टेंट है पिंडिचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तलम क्या होता है, ठीक है, तड़ोपिक चिल्ली इसको भी बोलते हैं, ठीक है। अवलाहल, अब जो बताया था ना, अवलाहल, आलावाल, मतलब ये क्या होता है, जैसे कि अपने जो टिक्की सी बनाई थी ना, उसमें थोड़ा सा ये किनारा ऊपर उठाया ताकि थोड़ा सा खड्डा रहे, इसमें तेल डाल सकें और अपने भ्रमर अंदर में रखते थे। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं, या पीजीटी में या 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।